नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है हमारा पर्यावरण, और जिसमें हम 6 चैप्टर कंप्लीट आपके हो चुके हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर है 7, उसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान में जीवन में आपके दो जो मरुस्थल होते हैं, एक तो सारा का मरुस्थल और एक आपका लद्दाख वाला जो मरुस्थल होता है। लद्दाख वाला आपका ठंडा मरुस्थल है और सारा का आपका गर्म मरुस्थल है। इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं हम चैप्टर के जो पीछे पर्सन दे रखे हैं उनको, क्योंकि हम रोजाना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के पीछे वाले पर्सन करते हैं ताकि चैप्टर हमारे अच्छे तरीके से समझ में आए। चैप्टर नंबर 7 है रेगिस्तान में जीवन। इसमें हम एक आपका गर्म रेगिस्तान है सारा का और एक है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख वाला, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम पीछे के जो पर्सन, और आपको भी पर्सन पढ़ने हैं। पर्सन पढ़ के फिर चैप्टर को पढ़ना है ताकि चैप्टर इजीली समझ में आए और ये पर्सन भी आप कर पाओ। और हो सकता है किसी एग्जाम में यहाँ से पर्सन पूछे तो आप इसको उसका उत्तर दे सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, और एनसीईआरटी से आपका आधार क्लियर हो जाता है। और प्रिय विद्यार्थियों, एक मंजिल आपको कोई भी किसी भी मंजिल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका पहले लक्ष्य बनाइए। आपका लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए तो आपको वो मंजिल मिलने में बहुत आसानी होगी। और उसके लिए किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत करिए और निरंतर करिए। जब तक करिए तब तक आप सफल नहीं होते हैं। चलो हम पढ़ते हैं पर्सन। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? ये कह रहा है कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सीधा का पर्सन ये पूछा जाता है कि सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? सारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम। जब हम पर्सन पढ़ रहे हो तो आप इन पर्सन को जानने के लिए इच्छुक होने चाहिए और इनके उत्तर ढूंढने के लिए भी उत्सुक होने चाहिए। सारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण, उत्तरी और पश्चिम। सारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी, ये पर्सन पूछा गया है कि लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं ईसाई एवं मुसलमान, बौद्ध एवं मुसलमान, ईसाई एवं बौद्ध। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्प। मिस्र निम्नलिखित किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, मकई और कपास के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, पीछे के एग्जाम के पर्सन आपको देखने चाहिए। मैं पीछे के जो एग्जाम के पर्सन है उनको देखती रहती हूँ और फिर एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि एनसीईआरटी में कौन सा पर्सन पूछा गया है और किस प्रकार का पर्सन अभी आगे पूछा जा सकता है। तो आपको भी पीछे जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके आपको पर्सन देखने चाहिए। पर्सन देखने से पता चलता है कि पर्सन पूछने की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है और आपके पर्सन पूछे किस प्रकार के जा रहे हैं। ऐसे ही आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पर्सन किसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो पीछे के एग्जाम के पर्सन आपको ज़रूर देखने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे रेगिस्तान में जीवन। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये आपका, और इतने पर्सन यहाँ से आपके बनेंगे। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चराने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यहाँ पर आपका एक तथ्य दे रखा है, रेगिस्तान ये एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पर
वर्षा बहुत कम होती है और ये गर्म है, जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान विरल वनस्पति है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर गर्म रेगिस्तान, आपका जो सहारा का रेगिस्तान है उसको हम पढ़ने वाले हैं। गर्म रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान। आपसे पूछे कि सहारा का रेगिस्तान कैसा है, गर्म है ठंडा, तो आप बताओगे गर्म है। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। तो ये आपका सहारा का रेगिस्तान कौन से महाद्वीप में, तो अफ्रीका में। अफ्रीका के किस हिस्से में, उत्तरी अफ्रीका के। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि सहारा का मरुस्थल कितने किलोमीटर पे तक आपका फैला हुआ है, तो आप बताओगे 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। क्या कह रहा है कि सहारा का रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश है अल्जीरिया। ये सारा देश जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसके देश हैं जहाँ पर आपका सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो ये वो देश हैं जिनमें सहारा का मरुस्थल आपका फैला हुआ है। तो पूछा जा सकता है आपसे, तो इन देशों के नाम आपको याद करने हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ की बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ये कहने का मतलब ये है कि सहारा अपन रेगिस्तान का नाम सुनते हमारे दिमाग में आता है कि कोई रेत का मैदान होगा, जबकि उसमें रेत भी है, चट्टाने भी हैं, और कुछ चट्टाने ऐसी है कि 2500 मीटर से भी अधिक आपकी ऊंची है। यहाँ पर आपका दे रखा है, इसको हम देखते हैं। इससे आपसे जो क्लियर कि मानचित्र से जब देखते हैं तो चीज़ें क्लियर होती है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का चित्र दिया हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इसके पश्चिम में आप देखोगे तो ये उत्तर में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में भी अटलांटिक महासागर है। इस प्रकार का जो महासागर है, पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में आपका भूमध्य सागर है, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी सूडान, मिस्र ऐसे बहती हुई, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और सूडान, मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। इधर आपका एशिया है और ये आपका लाल सागर। देखो इधर आपका उत्तर में भूमध्य सागर है और आपका पूर्व में लाल सागर है, और इधर देखिए दक्षिण पूर्व में आपका हिंद महासागर है। तो इसकी स्थिति क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर किस प्रकार की स्थिति है, सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए। फिर आपका आता है कि अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल किस दिशा में है, तो उत्तर में ये सहारा का मरुस्थल है। इसमें आपका देश है अल्जीरिया, पश्चिम सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया और मिस्र, ये लीबिया, ये देश है। इन देशों में आपका सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। तो यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर फिर एक तथ्य दे रखा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। ये क्या हो रहा है, सहारा के मरुस्थल में बदलाव के बारे में बात कर रहा है। फिर दे रखा है कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियम दर्ज किया गया था। ये सबसे ज़्यादा आपका तापमान उस समय का दर्ज किया गया था। 1922 के समय की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सहारा के मरुस्थल की जलवायु किस प्रकार की है। आपसे पूछा जा सकता है कि सहारा के मरुस्थल की जलवायु किस प्रकार की है। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, तो आपको याद रखना है सहारा मरुस्थल की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है।
या नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। इससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ का दिन का तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच जाता है। तो ये एक जलवायु में बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को मिलता है। अब है कि सारा आपका जो मरुस्थल है उसकी वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार है। सारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस पूछा जा सकता है कि सारा रेगिस्तान में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है। कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट एकेसिया के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आपके पशु पक्षी पाए जाते हैं वो कौन से? ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ की प्रमुख जीव हैं। यहाँ पर आपका एक तथ्य दे रखा है कि वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार क्या हो सकते हैं? ये है आपका सारा का रेगिस्तान। सारा रेगिस्तान में मरु उद्यान। मरु उद्यान क्या होता है? जब आपकी मिट्टी हो, ये मिट्टी के दौरे हैं और इनमें जब हवा चलती है तो ये कटाव के द्वारा गड्ढा बन जाता है और उन गड्ढे में पानी निकल आता है और वहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे उगाते हैं और एक उद्यान का रूप ले लेते हैं। उसे कहते हैं मरु उद्यान। सारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार रहते होंगे, कि कौन कौन से यहाँ पर आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं, क्या खाते होंगे, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु की विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेंग पूछा जाता है कि शामिल है। ये आपकी सारा रेगिस्तान की जनजातियां हैं और ये पूछा गया है कि बेदुइन एवं तुआरेंग जनजाति कहाँ की है, तो आपकी सारा रेगिस्तान की है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होते हैं। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ये स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो भारी वस्त्र पहनते हैं। सारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास की मदद करती है। यह भी पूछा जा सकता है कि सारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों की निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। या चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास विश्व प्रसिद्ध है। तो आपको पूछा जा सकता है कि मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम उपसम्मिलित है। सारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेंग जो वहाँ के लोग हैं, लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। पूछा जा सकता है कि सारा मरुस्थल में कौन सी जो जनजाति है जो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम रही है, तो आपकी तुआरेंग जनजाति है। आज अनेक चलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यहाँ आपका एक तथ्य दे रखा है, इसको हम देखते हैं कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ एक गरत बन जाती है। जहाँ गरत में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरु उद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुदान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को
में टेफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पूछा जा सकता है कि आपका टेफिलालेट मरुद्यान कहाँ पर है, तो आपका सारा मरुस्थल में जो मोरक्को देश है उसमें है, जो कितने किलोमीटर तक फैला, 13,000 वर्ग किलोमीटर तक आपका फैला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका सारा का मरुस्थल। कल हम पढ़ेंगे आपका ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख वाला, क्योंकि हम इसको पूरा करेंगे लद्दाख वाले को तो ये बड़ा हो जाएगा। आज हमने पढ़ा कि सारा जो आपका किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, और ये कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है और कौन कौन से देशों में ये फैला हुआ है, और सारा रेगिस्तान की जलवायु, यहाँ की आपकी वनस्पतियाँ, यहाँ के आपकी लोग को कैसे रहते हैं, कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। तो ये था आपका सारा का रेगिस्तान। कल हम पढ़ेंगे आपका लद्दाख वाला रेगिस्तान। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।